जब मेरे तरीके से आलू की ये टेस्टी सब्ज़ी बनाएंगे तो मेरी गारंटी है घर वाले कई बार आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं आलू की चटपटी मज़ेदार सी अचारी कतलियाँ। बजट फ्रेंडली हैं, बनाना आसान है, तो देर किस बात की। जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, मगर इस टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए आपको रेसिपी को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चटपटी मसालेदार अचारी आलू की कतलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो एक ख़ास मसाला बनाकर तैयार करूँगी, जिसके लिए एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ही मैं साबित धनिया का इस्तेमाल करूँगी और इसमें डालेंगे मेथी दाने या जिसे मेथरा भी कहा जाता है। हाफ़ टी स्पून डालें, क्योंकि ये टेस्ट में थोड़े से कड़वे रहते हैं, इसलिए इसकी मिकदार कम ही जाएगी। चलें जी, मसालों को भूनेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसालों को भूनने से इनका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। तो ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए भून लें, इतना कि अच्छी सी मसालों से खुशबू आने लगे। तो फ्लेम को ऑफ़ करें और मसालों को मोटा मोटा सा दरदरा सा आप लोग कूंडी दस्ते में या फिर मिक्सी जार में कूट लें। तो बस अचारी मसाले को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। आप लोग देख रहे हैं इसमें धनिया के बीज कुछ साबित भी नज़र आ रहे हैं। बस इसी तरीके से मोटा मोटा सा कूट लें। अब इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करें कलौंजी। लें जी, बेहतरीन सा हमारा अचारी मसाला बनकर एकदम तैयार है। आप ये मसाला बनाकर महफूज भी कर सकते हैं। इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालें और फिर किसी भी रेसिपी में इसका इस्तेमाल कर लें। मैं इस मसाले से मिर्चों को भरूंगी, तो मैंने ले लिए हैं यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 अदद हरी मिर्चें। अच्छा, ये मोटे वाली अचारी मिर्चें हैं जो ज़्यादा तीखी नहीं होती। मिर्चों को मैंने धोकर पहले से ही ड्राई करके रखा हुआ है। अब मिर्च में एक एक कट लगाएं, चाहें तो इसके बीज निकाल लें और जो मसाला हमने बना कर रखा हुआ है इस तरीके से मिर्चों में भरते जाएं। मैं बीज नहीं निकालूंगी क्योंकि ये कड़वी बिल्कुल भी नहीं है। सारी मिर्चें मैंने भर ली हैं मसाले से। अब कुछ मसाला मेरे पास बच भी गया है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब, तो इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इसे रख देते हैं एक साइड पर। तो मिर्ची जो भी मैंने भर कर रखी हुई है ना अचारी मसाले से, उन्हें हमने हल्का सा फ्राई करना है। तो फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दें अचारी मिर्चें। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे, इतना कि मिर्चों पर हल्के हल्के से वाइट स्पॉट यानी कि डॉट्स से नज़र आने लगें। 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करूँगी और फिर मिर्चों को आप लोग एक साइड पे रख दें, फ्लेम को ऑफ़ कर दें। चलें जी, आलू आपको चेक करवा दूँ। आलू लिए हैं मैंने तकरीबन 1 किलो के बराबर। अच्छे से छीलने धोने के बाद मैंने इनकी कटिंग करके रखी हुई है और स्लाइस की थिकनेस आप लोग चेक कर लें। ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं हैं। तो चटपटे मसालेदार अचारी आलू बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब जो अचारी मसाला हमने बचा कर रखा हुआ था ना, 1 से 1.5 टेबल स्पून, वो ऑयल में डाल दें। 20 से 30 सेकंड के लिए ही इसे हल्का सा फ्राई करें और फिर इसमें डालें 1 कप के बराबर प्याज, जिसे हमने बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डालना है। एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक से चॉप कर लिया है। अच्छा जी, प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और ना ही इसका कलर चेंज करेंगे। बस प्याज को मिक्स करें और इसमें डाल दें आलू जो कि हमने काट कर रखे हुए थे। अब अचारी मसालों और प्याज के साथ हम आलू को फ्राई करेंगे तो ये बड़े ही टेस्टी बनेंगे। आलू के अंदर तक अचारी टेस्ट और प्याज का जायका जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो 1 से 2 मिनट के लिए आप लोग मसाले को मिक्स करें और फिर कवर लगाकर 5 मिनट के लिए आलू को छोड़ दें, ताकि ये प्याज के पानी में पकते रहें। 5 मिनट के बाद आलू अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। चलें जी, अब इसमें डाल देते हैं इसको मज़ीद चटपटा सा बनाने के लिए टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने क्यूब कटिंग में काट लिया है, रफली सा काट कर डाल दें। अब टमाटर डाले हैं तो इसके साथ डलेगा नमक, तो मैं हाफ़ टी स्पून डालने लगी हूँ। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। हल्का सा टच इसे काली मिर्च का भी देंगे, तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च डाल दूँगी मोटी कुटी हुई।
हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून अच्छे कलर के लिए। बस जी कुछ भी नहीं करना, सारे मिर्च मसालों को मिक्स करें और 3 से 4 मिनट के लिए आलू को मज़ीद भून लें ताकि टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाए, अच्छे तरीके से गल जाएं। 3 से 4 मिनट के लिए आलू को भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 कप के बराबर पानी, क्योंकि आलू को भी तो हमने गलाना है, सॉफ्ट करना है। 1 कप पानी डालें, मिक्स करें, कवर लगाकर 10 मिनट के लिए आप आलू को ढक कर पकाएं ताकि आलू स्टीम में अच्छे तरीके से गल जाएं। तो अचारी आलू की रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है, आप इसे एक बार पराठे के साथ खा कर देखें, यकीन करें खाते ही आपके मुंह से बाहर निकलेगा। बड़े ही टेस्टी हैं, बजट फ्रेंडली हैं, तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। 10 मिनट के बाद आलू गल चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं आलू में हल्की हल्की सी ग्रेवी बाकी है। चाहे तो इसे मुकम्मल तौर पर ड्राई भी कर सकते हैं, मगर मैं हल्की ग्रेवी छोड़ूंगी। अब जो अचारी मिर्चें हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो इसमें डाल दें। फ्राइंग पैन में ऑयल और जो मसाले बच गए थे उसे भी आलू में शामिल कर दें, हल्के हाथ से मिक्स करें। और अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमारे अचारी आलू ऑलमोस्ट तैयार होने वाले हैं। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और सिर्फ 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे मैं मज़ेदार से अचारी आलू को दम लगाऊंगी ताकि मिर्चों का सारा फ्लेवर आलू में आ जाए। और 5 मिनट के बाद नहायत ही टेस्टी चटपटे चटखारेदार अचारी आलू की कतलियाँ एकदम तैयार हैं। आप इसे रोटी, चपाती, इसके अलावा उबले हुए चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेंगी इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।